आप किसी सामाजिक समारोह में दोस्तों से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर हंसी की गूंज सुनाई दे रही है, फिर भी आपके दिल में एक बेचैन करने वाली खालीपन की भावना छाई हुई है। आप सोचते हैं, क्या मैं सच में जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं या यह सिर्फ एक दिखावा है? अकेलापन हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। यह सतह के नीचे छिपा हो सकता है, किसी और रूप में, लेकिन इसके सूक्ष्म संकेतों को पहचानना हमारी भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में यहां 6 आश्चर्यजनक संकेत दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि आप अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। जब लोग सुनते हैं, तो क्या आपने कभी खुद को किसी अजनबी के सामने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताते हुए पाया है? क्या आप अपनी गहरी भावनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति पर उंडेल देते हैं जो आपकी बात सुनता है? अनुभव और भावनाओं को साझा करना स्वस्थ है, लेकिन कभी कभी ज्यादा शेयर करना गहरे संबंध की लालसा का संकेत हो सकता है। यह ऐसा है जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि यदि आप सब कुछ सामने रख देंगे तो कोई आपको बेहतर तरीके से समझेगा। लेकिन याद रखें, सच्चे संबंध आपसी विश्वास और समझ पर आधारित होते हैं, न कि केवल जानकारी की मात्रा पर। रिश्तों के बारे में जुनूनी होना, क्या आपके लिए जल्दी दोस्त बनाना या जल्दी प्यार में पड़ना आम बात है? क्या ये रिश्ते और दोस्ती भी जल्दी टूट जाती है? क्या आप रिश्तों को लेकर जुनूनी हो जाते हैं, अपने जीवन में लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं? जब हम किसी खास रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उसमें लगा देते हैं, तो यह अक्सर भावनात्मक खालीपन को भरने का एक अवचेतन प्रयास होता है। यह गहन ध्यान हमें अलगाव की उन अंतर्निहित भावनाओं को छिपाने में मदद कर सकता है जिससे हम निरंतर आश्वासन और निकटता की तलाश करते रहते हैं। लेकिन सच्ची संतुष्टि तब आती है जब हम सार्थक संबंधों को पोषित करते हैं, साथ ही आत्ममूल्य की एक मजबूत भावना का निर्माण करते हैं जो किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती है। क्या आप अत्यधिक मददगार हैं? क्या आप हमेशा दूसरों की मदद करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, भले ही इससे आपको असुविधा हो जाती हो? अत्यधिक मददगार होना एक गुण की तरह लग सकता है, लेकिन यह कनेक्शन की चाहत के लिए एक सूक्ष्म रोना भी हो सकता है जिसे हम अनदेखा कर जाते हैं। दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देने से हम अपनी भलाई पर ध्यान नहीं दे पाते और अकेलेपन से बचने में मदद मिलती है, लेकिन जरूरत महसूस करना सच्ची संगति और अपनेपन की जगह नहीं ले सकता। और मूल्यवान महसूस करने और नजदीकी पाने की चाहत में लगातार अपनी जरूरतों का त्याग करना अक्सर आपको और भी ज्यादा अलग थलग महसूस करा सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताना, अकेलापन अक्सर हमें सोशल मीडिया में सांत्वना तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो हमें जुड़ाव का भ्रम दे सकता है। लेकिन अध्ययनों से यह पता चलता है कि जब हम वास्तविक जीवन की तुलना में ऑनलाइन लोगों के साथ अधिक बातचीत करते हैं, तो यह वास्तव में हमारे अकेलेपन की भावना को कम करने के बजाय उसे और भी गहरा कर देता है। क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर होने और लगातार दूसरों की ईर्ष्या पैदा करने वाली पोस्ट देखने से हम आसानी से नीचे की ओर गिर सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे बारे में इतना परवाह नहीं करता कि मेरे साथ घूमने के लिए समय निकाल सके। तो अगली बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में और अधिक घंटे बर्बाद करने के बजाय क्यों ना अपने दोस्तों को कॉल करें और उनसे बात करें या उनसे मिलने जाएं। ध्यान भटकाने वाली चीजें ढूंढना, असहज भावनाओं के साथ अकेले रहना मुश्किल होता है। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से जीवन भर सकते हैं। क्या आप खुद को काम, शौक या सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रखते हैं? ये चीजें अकेलेपन से अस्थायी राहत देती हैं, लेकिन यह शोर से खामोशी दबाने जैसा है। यह हमें ज्यादा तनावग्रस्त और अकेला छोड़ देता है। सामाजिक मेलजोल के बाद भावनात्मक रूप से थकान महसूस करना, जल्दी निकल जाना या दोस्तों के बजाय घर पर शो देखना पसंद करना, लग सकता है कि आपको समय चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह गुप्त अकेलेपन का संकेत हो सकता है। कभी कभी जब हम अलग थलग महसूस करते हैं, तो सामाजिक मेलजोल से बचते हैं क्योंकि अकेलापन सुरक्षित लगता है। सामाजिक मेलजोल के बाद लगातार थकान लोगों से सार्थक संबंध या अनुकूलता की कमी का संकेत हो सकता है। आप जिसके साथ समय बिताते हैं, अगर यह आपसे मेल खाता है, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। अकेलेपन के संकेतों को पहचानना उन्हें दूर करने का पहला कदम है। दोस्तों या प्रियजनों से बात करें, जरूरत हो तो पेशेवर मदद लें। याद रखें, आप इस दुनिया में देखे जाने, सुने जाने और मूल्यवान महसूस करने के हकदार हैं। तो आज आप अपने या किसी और से गहरा संबंध बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? आइए नीचे टिप्पणियों में बातचीत करें। आपके अनुभव और अंतर्दृष्टि उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं जो समान भावनाओं से गुजर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक मानसिक स्वास्थ्य वीडियो देखें, जैसे कि बचपन का भावनात्मक शोषण वयस्कता में कैसे प्रभावित करता है और आज की दुनिया में अकेलापन क्यों महसूस होता है। धन्यवाद।